अगर आपने टैक्सेशन का कोर्स कर लिया है, आपको टैक्सेशन की नॉलेज है, अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपने वो सारी स्किल्स अपने गेन कर ली है और उसके बाद आप चाह रहे हैं कहीं पे जॉब अप्लाई करना किसी भी लोकेशन पे, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा सीए फर्म या एडवोकेट फर्म में, बाकी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं आप किसी और जगह पे भी किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन की फील्ड में जॉब गेन करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप टैक्सेशन और अकाउंटिंग की इन डेप्थ नॉलेज लो, क्योंकि वहां पे वो उसी काम को करवाएंगे आपको। और कोई भी पर्सन आपको क्यों रखेगा जब तक कि आपको नॉलेज नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि वहां पे सीए फर्म में मैं जाऊंगा वहां पे सीख लूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि सीए फर्म में वर्क करके बेनिफिट है या नहीं है, तो उस चीज पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है। अब पहली बात ये आती है कि जब भी आप सीए फर्म में अप्लाई करने जाते हैं उसके लिए आप गूगल मैप पे जाइए। गूगल मैप पे सर्च करिए चार्टेड अकाउंटेंट नियर बी। ठीक है, आपके पास एक लिस्ट आएगी, वहां पे मैक्सिमम जो लिस्टिंग होगी उनमें कॉन्टेक्ट नंबर का ऑप्शन दिया होगा। आप उस नंबर पे, कॉन्टेक्ट नंबर पे जो है वहां पे कॉल करिए अगर आपको अप्लाई करना है, और उनको व्हाट्सअप करिए। अगर वो नंबर व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सअप करिए। तो आप अपने एरिया में नियर बाय जितने भी सी हैं उनकी डिटेल फाइंड आउट करने का ये सबसे आसान तरीका आपके पास है। सेकंड ऑप्शन आता है जस्ट डायल। जस्ट डायल पे जाइए, वहां पे अपने नियर बाय जितने भी सीएज हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि जस्ट डायल पे क्या बेनिफिट रहता है, कुछ लिस्टिंग्स ज्यादा मिल जाती हैं और वहां पे ना नॉर्मल मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी आपको ज्यादा मिल जाते हैं। गूगल मैप पे कई बार आपको पीएनटी जो नंबर होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। आप उन पर कॉल करिए, पूछिए कि वैकेंसी अवेलेबल है क्या। आप अपना एक बहुत अच्छा सा रेज्यूमे बनाइए और वहां पे वो रेज्यूमे पोस्ट करिए। अब रेज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, या ऑनलाइन लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह पे कैसे करना होता है, उन सब के लिए तो एक डेडिकेटेड देखो कोर्स है छोटा सा, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें मैंने इन डेप्थ तरीके से सिखाई है। तो यहाँ पे मैं उस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपके पास सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाएंगी जिनको आप मैसेज करके अपना सीवी सेंड कर सकते हो। और सीवी सेंड करते हुए मैंने देखा एक प्लेन सीवी सा सेंड कर देते हो, नहीं, अट्रैक्टिव सीवी होना चाहिए जैसे मैंने उस कोर्स में बताया। सेकंड, सीवी के पास से ऐसा नहीं कि बस उठाया वहां पे सीवी भेज दिया, नहीं, उसके नीचे एक प्यारा सा शॉर्ट मैसेज होना चाहिए। आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, एक्सपीरियंस लिखिए और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखिए, और उसको थोड़ा सॉफ्ट उसमें लिखिए, मतलब लॉन्ग मत करिए, शॉर्ट में उसको क्रिस्पली लिखिए। बहुत सारे लोगों को देख बस उठाया अपना रेज्यूमे भेज दिया, अरे क्या मतलब समझ क्या रखा है आपने। तो वहां पे प्रॉपर उस चीज को मेंशन करिए, करेक्ट है। कॉल करिए, आप अगर 20 जगह करोगे तो वहां से हो सकता है सिर्फ 2 जगह आपकी कॉल का रिप्लाई प्रॉपरली दिया जाएगा, बट दैट्स टोटली ओके। घर बैठे आपको सारे एक जाने की ऑफिस बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉल्ड कॉलिंग कर रहे हो आप, सामने से कर रहे हो, तो दैट्स टोटली ओके है ना। कि इस चीज को समझ के करिए कि 20 में से सिर्फ 2 कॉल आपको ढंग से रिप्लाई में मिलेंगी, बट वो 2 कॉल ही आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है कि ठीक है आपको कॉल आ गई, आप वहां पे इंटरव्यू के लिए चले गए, सब कुछ हो गया। अब जब वहां पे इंटरव्यू के लिए गए, कभी भी ये मत कहिए कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूं, क्योंकि सीखने की जगह नहीं है। आप वहां पे सीखने के लिए जा रहे हो, वो कोई टीचर नहीं है जो आपको पूरा सिखाएंगे कि जीएसटी की क्या रूल्स रेगुलेशन है, रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, टैली के क्या कैसे एंट्री होंगी, वो नहीं सिखाएंगे। उसके लिए आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज है, आप हमारे कोर्सेज कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, या कहीं से भी जो भी आप सीख रहे हैं सीखिए। वो नॉलेज होना पहले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आप वहां पे जाके ये कह रहे हैं ना कि मैं सीखने आया हूँ सर मुझे सिखा दोगे क्या, अब सामने वाला सीए 2-3 चीजें समझते हैं, अलग अलग तरीके के डिपेंड करते हैं, सीए हो या कोई भी पर्सन हो। पहले वाला, वो ये सोचते हैं कि अच्छा ये पर्सन ना मतलब सीखने आया है, ये 2-3 महीने करेगा, मैं अपनी इतनी पूरी दिन रात लगाऊंगा इसको सिखाने में, और ये जैसे सीखेगा तो चला जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस ही सीखना है, सिर्फ ये यहाँ पे कमाने तो आया नहीं है, जॉब पर्पस इनका पर्पस नहीं है, तो ये चला जाएगा। तो वो आपको क्लियरली मना कर देंगे। दूसरा पर्सन क्या होगा, वो सोचेगा अरे चल ठीक है ना, मुझे पे तो करना नहीं पड़ रहा है, मैं हाँ कर देता हूँ, काम कराऊंगा फ्री फंड में, 2-3 महीने जितना काम करेगा करेगा, उसके बाद जाएगा चला जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ना है। नहीं, इस केस में क्या होगा, वो कभी भी आपको हाई लेवल का वर्क नहीं देंगे, सही काम नहीं देंगे, वो सिर्फ एक जो क्लैरिकल वर्क होता है ना, 2-3 हज़ार रुपए वाले जो काम होते हैं वो काम आपसे कराएंगे। आप 3-4 महीने वहां लगाएंगे, उनको फ्री फंड का एक पर्सन मिल गया जिसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको काम ही वो दे रहे हैं जहाँ पे सिखाने का कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना के बराबर सिखाना। आपने 3-4 महीने भी दिए, 5 महीने 6 महीने, और आपको लगा यार मुझे तो कुछ सीखने को मिला ही नहीं है, तो गलती आपकी है कि आप वहां पे इस तरीके से गए। आपको जब नॉलेज होगी आप वहां पे जाएंगे, वहां पे उनको क्लियरली कहेंगे मैं जॉब के लिए आया हूँ, मुझे सैलरी भी चाहिए। कभी भी सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो उसकी वैल्यू आप करिए। हाँ, सैलरी कम या ज्यादा होना एक अलग चीज है,
आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे लर्निंग एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर मुझे नॉलेज है तो ये स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स मेरी डेवलप होंगी, तो आप थोड़ा सैलरी पार्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, दैट्स टोटली ओके। बट फ्री में काम कर देना, या आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, आप 20,000 के काम कर सकते हो, वहाँ पे 2,000 में एक्सेप्ट कर लेना, ये नॉर्मली गलत होता है। करेक्ट है? तो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से वहाँ पे समझ के करना है। अब जब इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू देते टाइम अगर आप सीए नहीं हैं, ठीक है? तो आपने लेट्स से हमारे जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए हैं, अब यहाँ पे एक चैलेंज क्या आता है कि सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं होता है कि अरे कैसे 12th पास आउट या ग्रेजुएट पर्सन को इतनी नॉलेज हो सकती है। तो वो क्या कहते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, या मैं नहीं मानता हूँ, या वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो कहेंगे साइंस साइड का स्टूडेंट है, टैक्सेशन का अकाउंटिंग कवर कैसे करेगा, मुझे नहीं करना। क्यों? भाई आज के टाइम पे हार्श रियलिटी ये है कि बड़े-बड़े कोर्सेज़ करने के बाद लोगों को कुछ नहीं आता है, और आप 12th पास आउट होके, साइंस साइड के होके या ग्रेजुएट होके कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा काम कर लूँगा। तो आप उस इंटरव्यू में ट्रस्ट बनाना आपका काम है, क्योंकि ये स्पेशलिटी आप में है, ये स्पेशल स्किल आप में है, सामने वाले को एकदम समझ में नहीं आएगी, आपको समझाना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे कि मैंने ये कोर्स किया है, ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, और ये कोर्स सिर्फ कोर्स नहीं था सर का, क्योंकि देखो जितने भी कोर्सेज है ना, वो कोर्सेज नहीं है। कोर्सेज रिटर्न फाइलिंग कैसे होनी है, ये सब चीज़ें कैसे होनी है, तो फ्री फंड में भी आपको मिल जाता है यूट्यूब पे, जितनी वीडियो पड़ी है। ये एक पूरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप सीखते हो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या जरूरत पड़ेगी, और इनसे कमाया कैसे जाए। तो वहां पे आपको हो गया कि उनका ये कोर्स किया है, मुझे ये चीजें आती हैं, आप उनको मेंशन करोगे। फिर आप उनको क्या कहोगे, अगर फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, कि आप सर मुझसे ना देखिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो मैं शायद नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैंने सीखा है, बट प्रैक्टिकली आप क्या पूछ रहे हैं, आप मुझसे थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता दूँ। अगर आपको लगता है कि आप रिप्लाई कर पाओगे तो आप ऐसा कर दो, नहीं कर पाओगे तो आप अपने आप से बताओ कि सर ना मैं ना रिटर्न फाइलिंग इंडिविजुअल की कर लेता हूँ, मैं 3B भी फाइल कर लेता हूँ, मैं GSTR 1 भी फाइल कर लेता हूँ, और उसमें इनवॉइस बेसिस पे मैं फाइल कर लेता हूँ, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह मैं सब कर लेता हूँ। आप अपने आप पॉइंट्स बताने शुरू करो। सामने वाला अगर थोड़ा सा कन्विंस हो रहा है, और आपको लग रहा है कि वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको कहोगे सर इट्स टोटली ओके। आप एक काम करिए, मैं आपके पास 4 या 5 डेज आता हूँ, ये 1 वीक आता हूँ, जितना आपको भी कंफर्टेबल लगे। मैं उतना टाइम आता हूँ, आप मुझसे वर्क करा के देखिए। अगर आपको लगता है कि इट्स टोटली ओके, तो आप कंटिन्यू करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सूटेबल नहीं हूँ, तो आप मुझे मना कर दीजिएगा, दैट्स टोटली ओके, आई एम फाइन विद दैट। बट इससे पहले आप पेमेंट की बात एक रफ आइडिया जरूर ले लीजिएगा। वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं भी देंगे, वो ये कहेंगे कि जब आप आएंगे आपकी स्किल्स के हिसाब से तब आपको पे करेंगे। तो आप जरूर उनसे पहले कह दीजिए सर आप मुझे एक रफ आइडिया दे दीजिए कि किस रेंज में आप मुझे पे करेंगे, वो जरूर ले लो, सो दैट कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे 15,000 मिलेंगे, और वहां पे उन्होंने 1,000 2,000 ऐसा बोला, तो ऐसी सिचुएशन ना हो, सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए पहले से क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप क्लियर बोल सकते हो कि सर मुझे इतनी सैलरी चाहिए, आपको उतना मैं सूटेबल लगा तो आप मुझे यस करना, अदरवाइज आप मुझे मना कर। तो इस तरीके से आप मूव आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगेन कहूंगा, कोई भी ऑफिस सीखने के लिए मत ज्वाइन करो, सीख के ज्वाइन करो, ताकि आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाओ। जीरो से सीखने के लिए अगर आप करोगे तो सालों साल लग जाएंगे और कुछ नहीं करोगे। एक अच्छे लेवल से ज्वाइन करोगे तो ग्रो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।